हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल पिक्के भारती कोचिंग पर। और दोस्तों मैं हूं पिक्के भारती। दोस्तों हम लोगों ने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, और आज हम लोगों का साझेदारी का सेकेंड क्लास है। और आज के इस सेकेंड क्लास में जो बचा हुआ टाइप है उन सारे टाइपों को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और अंत में अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजेश, मुकेश तथा दिनेश 350 रुपया में एक सप्ताह के लिए डीवीडी भाड़ा पर लाए। वे क्रमशः 6 घंटा, 10 घंटा तथा 12 घंटा उसका प्रयोग करते हैं। तो बताओ दिनेश को कितना भाड़ा देना होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, और बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है राजेश, मुकेश तथा दिनेश। राजेश, मुकेश तथा दिनेश। क्वेश्चन में दिया है राजेश, मुकेश तथा दिनेश 350 रुपया में एक सप्ताह के लिए डीवीडी भाड़ा पर लाए। दोस्तों कितना रुपया में लाए? तो 350 रुपया में एक सप्ताह के लिए, एक सप्ताह के लिए भाड़ा पर लाए। अब फिर बोला गया है कि 6 घंटा तथा 10 घंटा तथा 12 घंटा इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है तो दिनेश को कितना भाड़ा देना होगा। तो अब यहां से देख लीजिए कि जो जितना, यानी कि एक सप्ताह के लिए लाए थे तो एक सप्ताह तो सब यूज कर रहा है, लेकिन सप्ताह में जो है ये 6 घंटा यूज कर रहा है एक दिन में। एक दिन में कितना? 10 घंटा, और एक दिन में कितना? 12 घंटा। समझ पा रहे हैं? तो जो जितना घंटा यूज करेगा उतना ही भाड़ा देगा। तो आइए दोस्तों इसको काट छाट कर लेते हैं, क्योंकि सभी एक सप्ताह यूज करते हैं तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, हमने पहले ही आपको बता रखा है। इसको काट देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 6 दूना कितना? 12। समझ पा रहे हैं? यानी राजेश को कितना यूनिट भाड़ा देना होगा? 3 यूनिट। मुकेश को कितना यूनिट? 5 यूनिट। और दिनेश को कितना यूनिट? 6 यूनिट। लेकिन सबको मिला के दोस्तों भाड़ा कितना देना होगा? 350 रुपया। समझ पा रहे हैं? सबको जोड़ के भाग लगा देंगे, 6, 5, 11, 3 कितना हो जाएगा? 14। 14 से काट देंगे दोस्तों, कितना बार में कटेगा? 25 बार में। यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 25। तो क्वेश्चन में बोला गया दिनेश को कितना भाड़ा देना होगा, तो कितना यूनिट? 6 यूनिट। तो 25 छक कितना हो जाएगा दोस्तों? 150। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए और बी 10 महीने के लिए किसी मैदान को किराए पर लेते हैं, जिसमें ए अपनी 80 गाय 7 महीने तक रखता है। तो बताए कि बी शेष समय के लिए कितनी गाय रख सकता है यदि वह ए जितना देता है उतना ही तथा उससे आधा अधिक बी देता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी, ए अनुपात बी, यानी कि ए और बी 10 महीने के लिए किसी मैदान को किराए पर लेते हैं। कितने माह के लिए लेते हैं दोस्तों? 10 माह के लिए। क्लियर? अब क्वेश्चन में बोला गया ए अपनी 80 गाय 7 महीने तक रखता है। तो फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि बी जो है शेष समय के लिए कितने गाय रख सकता है। तो शेष समय टोटल 10 माह के लिए भाड़ा पे लिया था, 7 माह तो यूज कर चुका ए, तो बचा कितना दोस्तों? 3 माह। और 3 माह में एक्स कितना गाय रख सकता है, यही आपको पूछा गया है। एक कंडीशन क्वेश्चन में और दिया है कि ए जितना देता है उतना ही तथा उससे आधा अधिक बी देता है। मान लीजिए कि ए अगर 2 दिया होगा तो बी तो 2 देगा ही देगा, प्लस ए से आधा अधिक देता है तो ए 2 देता था, इसे आधा कर लेंगे दोस्तों 1। इसका जब रेशियो हम लोग बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2:3। यानी कि ए कितना देता है? 2, तो बी कितना देता है दोस्तों? 3। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ से आपको क्या कर देना है, ए आपका रेशियो में दिया हुआ, ए भी रेशियो में दिया हुआ, तो इसको बट्टा में चेंज कर नहीं सकते हैं ना।
8 सती कितना हो जाएगा 56 बट्टा ए हो जाएगा 3x बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 बट्टा कितना 3 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 28 दूना कितना 56, इधर जाएगा क्रॉस होगा तो कितना हो जाएगा x, और इधर कितना हो जाएगा 280। समझ पा रहे हैं, यानी कि 3 माह में जो इस समय में जो है दोस्तों बी कितना गाय रख सकता है 280 गाय। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निर्मल और अशोक क्रमशः 9,000 रुपया तथा 12,000 रुपया के साथ एक व्यापार करता है। 6 महीने बाद अशोक अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में 4600 रुपये का लाभ प्राप्त हो तो अशोक का हिस्सा कितना होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, और बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है कि निर्मल और अशोक 9,000 रुपया तथा 12,000 रुपया, यानी कि निर्मल कितना हजार रुपया दोस्तों लगा देता है 9,000, और अशोक कितना हजार 12,000। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि 6 महीने बाद अशोक अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो दोस्तों 6 माह बाद आधी पूंजी निकाला है, इसका मतलब है कि अशोक का जो 12,000 रुपया पूंजी लगाया था ये तो आपका 6 माह रहेगा ही रहेगा, तो 6 माह से गुना करा देते हैं दोस्तों। उसके बाद अब बोला गया है कि इसमें से 6 माह के बाद आधा निकाल दिया गया है, तो 12,000 पूंजी था, अब आधा निकाल दिया दोस्तों, कितना बचा 6,000। क्लियर। फिर आगे बोला गया है, यदि वर्ष के अंत में 4600 रुपया का लाभ प्राप्त हो। वर्ष के अंत में यानी कि व्यापार कितना दिन तक चला दोस्तों, 1 वर्ष तक, और माह की बात कहा गया है, चेंज कर देंगे कितना 12 माह, और लाभ कितना हुआ तो 4600। तो 4600 रुपया में लाभ में जो है अशोक का भाग कितना होगा यही पूछा गया। अब यहाँ से देखिए कि ये तो 6 माह के बाद अपना निकाल दिया था आधा पूंजी, लेकिन जो है निर्मल कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, तो ये तो आपको लास्ट तक रहेगा यानी 12 माह तक। तो लाभ में चेंज करने के लिए 12 से गुना, और 1 साल तक व्यापार चला है तो ये 6 माह तक रहा, उसका 12,000, तो ये 6,000 का माह तक रहा होगा दोस्तों 6 माह तक। समझ पा रहे हैं। आइए कैलकुलेशन करते हैं इसको गुना कर देंगे तो 12 छक कितना हो जाएगा 72, और इसको गुना कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 6 36,000। समझ पा रहा। इसको गुना कर देते हैं 12 नवा कितना हो जाएगा दोस्तों 108, कितना 0 3 0, इसको जोड़ देंगे ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों 108, कितना 0 3 0। समझ पा रहा है। इसको काट छाट कर सकते हैं, इसको 108 3 को 0, 108 3 को 0 कट जाएगा कितना बार में 1:1 के अनुपात में। क्लियर। इन्हें की कह सकते हैं निर्मल का जो मिल रहा है लाभ कितना मिल रहा है 1 यूनिट, और अशोक का कितना यूनिट 1 यूनिट, लेकिन दोनों को मिला के कितना मिल रहा है दोस्तों 4600। जोड़ के भाग कर सकते हैं ना, 1 और 1 कितना 2 का भाग लगा देंगे दोस्तों कितना बार में 23 बार में, यानी कि 2300। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया 2300। तो अशोक का पूछा गया, तो अशोक का भी कितना यूनिट है दोस्तों 1 ही यूनिट है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2300। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए, बी तथा सी ने क्रमशः 2,000 रुपया, 3,000 रुपया तथा 4,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया। 1 वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली तथा बी एवं सी ने 1 वर्ष और व्यापार चलाया। यदि 2 वर्ष बाद कुल लाभ 3200 रुपया हो तो ए का भाग कितना होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, और बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ए, बी और सी दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी। क्वेश्चन में बोला गया है 2,000, 3,000 तथा 4,000। ए ने कितना हजार रुपया लगा दिया 2,000, बी ने कितना हजार लगा दिया 3,000, और सी कितना हजार रुपया लगा दिया 4,000। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। 1 वर्ष के बाद, यानी कि 1 वर्ष के बाद ए जो है अपनी पूंजी वापस ले लिया, इसका मतलब 1 साल तक तो व्यापार में रहा होगा। तो चलिए लाभ में चेंज करने के लिए हमने 1 से गुना करा दिया। उसके बाद बोला गया है बी एवं सी ने 1 वर्ष और व्यापार चलाया।
तो बी और सी ने 1 वर्ष और व्यापार चलाया और टोटल 2 वर्ष तक व्यापार चला है दोस्तों। इसमें माह की बात नहीं कहा गया है, तो 2 वर्ष तक तो दोनों रहा होगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है 3200 रुपया का लाभ हुआ। लाभ कितना का हो गया दोस्तों? 3200 रुपया का। अब क्वेश्चन में बोला गया है तो ए का भाग कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसको काट छाट करेंगे, 3 0 3 0 और 3 0, 2 इसमें है, 2 इसमें है और 2 इसमें है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पे बचा कितना? 1, और यहाँ पे बचा कितना? 3, और यहाँ पे दोस्तों कितना बचा? 4। समझ पा रहे हैं? इन ए को कितना लाभ मिलेगा? 1 यूनिट, बी को कितना लाभ मिलेगा? 3 यूनिट, और सी को कितना लाभ मिलेगा? 4 यूनिट। लेकिन सबका मिला के कितना दिया दोस्तों? 3200। तो अब यहाँ से सबको जोड़ के भाग कर सकते हैं ना। 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। 8 का भाग लगा देंगे, 8 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों? 32। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 400। तो क्वेश्चन में पूछा गया ए का वैल्यू कितना होगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 यूनिट दिया हुआ है तो 400 रुपया। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई। 6 माह बाद बी ने इससे दुगुनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 रुपया का कुल लाभ में से सी का भाग कितना होगा? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, और बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। 3 साझेदार दिया हुआ है, कौन कौन? एक तो ए है, बी है और सी। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई। पूंजी का पता नहीं है दोस्तों, मान लेते हैं क्या लगाई? एक्स। क्लियर? हम यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कुछ पूंजी लगाई। उसके बाद 6 माह बाद बी ने इससे दुगुनी पूंजी लगाई। अगर मान लीजिए कि एक्स लगाया होगा तो 6 माह बाद बी इससे दुगुनी पूंजी लगाई तो कितना? 2x। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे 100 भी मान सकते हैं, 200 400 कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से बोला गया है कि बी ने इससे दुगुनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। जो सी ने लगाया पूंजी ए से तिगुनी, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 3x। समझ पा रहे हैं? ए से तिगुनी पूंजी लगाई। उसके बाद बोला गया है वर्ष के अंत में 27,000 रुपये का कुल लाभ। वर्ष के अंत में दोस्तों यानी कि 1 वर्ष तक व्यापार चला, और माह की बात कहा गया है तो इसमें हम माह चेंज कर देंगे। कितना रुपया का लाभ हुआ दोस्तों? 27,000 रुपया का। समझ पा रहे हैं? तो 27,000 रुपया का लाभ में से सी का भाग कितना होगा? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए कि ये तो अपना कोई व्यापार में छेड़छाड़ नहीं किया है, तो ये तो 12 माह तक रहेगा ही रहेगा। एक क्वेश्चन में बी बोला गया कि 6 माह बाद आया था, तो 6 माह बाद आया था दोस्तों, तो व्यापार में कितना दिन तक रहा होगा? 6 माह तक, क्योंकि 12 माह तक ही व्यापार चला है। और सी बोला गया कि 8 माह बाद आया था, तो व्यापार 12 माह तक चला है, तो ये कितना दिन तक रहा होगा? 4 माह तक। समझ पा रहे हैं? इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, सबको काट देते हैं, फिर कट जाएगा दोस्तों। यानी कि इसको गुना कर देते हैं, हो जाएगा 12, 6 दूना कितना? 12, और 4 दूना कितना? 12। सब कट जाएगा दोस्तों कितना बार में? 1 अनुपात 1 अनुपात 1 के अनुपात। क्लियर? यानी कि ए को जो लाभ मिलेगा दोस्तों कितना यूनिट? 1 यूनिट। बी को जो मिलेगा कितना यूनिट? 1 यूनिट। और सी को भी मिलेगा कितना यूनिट? 1 यूनिट। लेकिन तीनों का मिला के लाभ कितना दोस्तों है? 27,000। जोड़ के भाग कर सकते हैं, 1 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। काट देंगे कितना? 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 9,000। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सी को कितना मिलेगा, तो सी का कितना यूनिट है? 1 यूनिट। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9,000। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आइए 1 2 क्वेश्चन और भी करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, जरा ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 रुपया तथा 45,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। इस समय सी कुल 70,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया।
वर्ष के अंत में 41,400 रुपये के लाभ में सी का भाग कितना होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, और बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसमें 3 साझेदार दिया हुआ है, कौन कौन, तो एक आपका ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और कौन सा दिया हुआ है, सी। क्लियर। क्वेश्चन में बोला गया है कि क्रमशः 50,000 और 45,000, ए कितना हजार रुपया लगा दिया दोस्तों, 50,000, बी कितना लगा दिया, 45,000, और सी 70,000 लगाया है। तो पहले हम लोग इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद बोला गया है, देखो कि एक व्यापार आरंभ किया, 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। इसका मतलब है कि 4 माह तक तो उसका पूंजी 50,000 बिजनेस में रहा होगा। उसके बाद इसने क्या किया कि 4 माह बाद आधी पूंजी वापस ले ली, 50,000 लगाया था तो आधी ले ली दोस्तों, तो कितना बचा इसका व्यापार में, और 25,000। क्लियर। फिर आगे बोला गया है उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली, कौन, बी। उसी समय इसका मतलब 4 माह बाद, तो 4 माह तक तो उसका 45,000 था ही, अब इसका 1/3 पूंजी वापस ले लिया दोस्तों। तो 45,000 का 1/3 जब निकालेंगे तो 15,000 हो जाएगा, 15×3 45, यानी कि 15,000 रुपया वापस ले ली। तो दोस्तों इसका व्यापार में कितना बचा, 30,000। समझ पा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया कि इस समय कुल 70,000 रुपया सी लगा के साझेदार हो गया। सी कितना हजार रुपया लगा दिया दोस्तों, 70,000 रुपया साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 41,400 रुपया का लाभ हुआ। टोटल दोस्तों व्यापार कितना दिन तक चला, 1 वर्ष तक। माह की बात कहा गया है, माह में चेंज कर देंगे। और लाभ जो हुआ है दोस्तों कितना हुआ है 1 वर्ष में, 41,400। समझ पा रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पे उसी समय का मतलब कि 4 माह बाद जो ये पूंजी अपना वापस लिया, उसी समय 70,000 रुपया लगाया था। तो व्यापार दोस्तों कितना माह तक चला, 12 माह तक। तो 4 माह बाद सी आया था, तो व्यापार में कितना दिन तक रहा होगा, 8 माह तक। समझ पा रहे हैं। और ये जो है कितना माह तक रहा होगा, 8 माह तक, और ये भी कितना, 8 माह तक, तभी तो मिलाकर के 12 माह होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन करेंगे, चलिए करते हैं। 5 चौको कितना हो जाएगा, 20, 4 जीरो है तो 1 2 3 4। समझ पा रहे हैं। इसको कर देंगे 25 60 कितना हो जाएगा दोस्तों, 200। 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो। समझ पा रहे हैं। इसको कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 3 जीरो है तो 1 2 3, 5 चौका 20 के जीरो, और 4 चौका 16 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से इसको गुना कर देते हैं, 6 3 का कितना हो जाएगा, 18, और 4 जीरो है तो 1 2 3 4, और इसको गुना कर देंगे दोस्तों 8 से, तो कितना हो जाएगा, 56, कै गो जीरो, 4 जीरो। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 जीरो यहाँ पे, 5 जीरो यहाँ पे, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4, और 1 2 3 4 5। समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार इसको जोड़ेंगे, 4 जीरो इधर, 4 जीरो इधर, तो 18 18 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36, 1 2 3 4, और यहाँ पे कितना, 56, और 4 गो जीरो। समझ पा रहे हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए इसको काट छांट कर सकते हैं, 4 जीरो इसमें है, 4 जीरो इसमें है, 4 जीरो इसमें है। समझ पा रहा है। फिर एक बार कट जाएगा किससे, तो 20 दूना 40, 18 दूना 36, और यहाँ पे 28 दूना 56। समझ पा रहे हैं। यानी कि अब जो इसका लाभ का बंटवारा होगा दोस्तों, ए को कितना यूनिट, 20 यूनिट, बी को कितना यूनिट, 18 यूनिट, और सी को कितना यूनिट, 28 यूनिट। समझ पा रहे हैं। और सबको मिलाकर दोस्तों कितना दिया हुआ है, 41,400। सबको जोड़ के भाग कर सकते हैं ना। जोड़ेंगे 8 8 16 16 के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहीं गलती तो हम लोग नहीं ना कर दिए हैं। 5 चौको 20 के जीरो, और 4 चौका 16 या 2 कितना हो जाएगा, 18, और 8 3 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 24। हम लोगों ने गलती कर रखा है, 24। समझ पा रहे हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो है तो 1 2 3 और 1 4, 8 4 12 के 2 2 1 3, और 1 हासिल किया कितना, 4। तो इसको जब हम लोग काटेंगे 4 जीरो से कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 21 दूना कितना हो जाएगा, 42। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से जोड़ते हैं इसको, 8 1 9, 9 है तो 9 रहेगा ही रहेगा।
उसके बाद 2 2 4 और 2 कितना हो गया 6। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। अब यहाँ से काटेंगे 69 से 414 दोस्तों कटेगा कितना बार में 6 बार में। चेक कर लीजिए 9 छक कितना 54, हासिल बचा 5, आज 6 छक 36 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 41, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया 600। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि सी का भाग कितना होगा, तो सी का कितना यूनिट है 28 यूनिट। तो ला के 600 से गुना कर देंगे दोस्तों, 2 जीरो है तो 2 जीरो रहेगा, 8 छक 48 के 8 हो जाएगा, 6 दूना 12 4 कितना 16, यानी कि 16,800 का हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो प्रश्न और भी करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली तथा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। 2 वर्ष बाद कुल लाभ को ए बी तथा सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में 3 साझेदार दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगा दिया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। 1 वर्ष बाद, इसका मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे 1 वर्ष तो सी का पूंजी 8 रहा होगा। अब 1 वर्ष बाद जो है इसका 50% पूंजी वापस ले ली, तो 8 का दोस्तों अगर 50% निकालते हैं तो 4 हो जाएगा। निकाल के चेक कर लीजिए, प्रतिशत हटेगा 100, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, 2 से काट देंगे कितना 4, तो 4 वापस ले लिया दोस्तों। तो व्यापार में कितना बचा उसका 4। फिर बोला गया है तथा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी उसी समय। तो इसका मतलब कि 5 तो हो, उसका 1 साल तो रहा होगा। अब इसका 60% जो है और लगा दिया है, तो प्रतिशत हटेगा दोस्तों कितना 20 तिहाई 60 और 20 25 100, 5 से 5 कितना 3। तो पहले से 5 था, अब 3 और मिला दिया दोस्तों, कितना हो गया 8। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 वर्ष बाद कुल लाभ को ए बी तथा सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। 2 वर्ष बाद व्यापार कितना दिन तक चला दोस्तों 2 वर्ष बाद। तो 1 वर्ष तो इसका 8 था, तो ये जो 4 बचा होगा कितना वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए। ए आपका 8 बचा कितना वर्ष के लिए 1, लेकिन बी ने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है दोस्तों, तो ये कितना दिन तक रहा होगा 2 वर्ष तक। समझ पा रहे हैं, कैलकुलेशन कर देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 5, इसको कर देंगे कितना 8, इसको कर देंगे कितना 12, इसको कर देंगे 8 और इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8 5 13, यहाँ पे बचा 12 और 8 4 कितना 12, यानी कि 2 वर्ष बाद जो उसका लाभ का बंटवारा होगा दोस्तों 13:12:12 के अनुपात में होगा। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक व्यापार में 3 साझेदारों का लाभ का अनुपात 5:7:8 है। इनके धन क्रमशः 14, 8 तथा 7 महीना के लिए निवेशित रहा, तो इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों और बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यापार में 3 साझेदार, नहीं दिया है दोस्तों, मान लेते हैं क्या ए बी और सी। एक व्यापार में 3 साझेदारों का लाभ का अनुपात जो दोस्तों दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो लाभ का अनुपात दिया हुआ है 5, 7 और 8, 5:7:8 और 8। फिर बोला गया है कि उनके धन क्रमशः 14, 8 तथा 7, यानी कि इसका समय जो दिया हुआ है 14 महीना, 8 महीना और 7 महीना के लिए निवेशित रहा। तो क्वेश्चन में बोला गया है इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा। तो पूंजी बराबर स्टार्टिंग क्लास में ही हमने आपको बताया था कि पूंजी बराबर लाभ बट्टा क्या होता है दोस्तों, समय होता है। हमने स्टार्टिंग क्लास में सारे कंसेप्टों को क्लियर करवाया था।
तो आइए करते हैं, पूंजी ज्ञात करना है तो लाभ में समय से भाग कर देंगे। तो लाभ ए का कितना दिया है दोस्तों 5, बी का कितना दिया हुआ है 7 और सी का कितना दिया हुआ है दोस्तों 8। समझ पा रहे हैं? अब समय का भाग लगा देना है तो ए का समय कितना 14, बी का समय कितना 8 और सी का समय कितना दोस्तों 7। समझ पा रहे हैं? तो एक चीज हमने आपको बताया था कि रेशियो में कभी भी बट्टा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला काम कि इस रेशियो के बट्टा जो दिया हुआ है इसको क्या कर दें, हटा दें। कैसे हटाएंगे? तो सभी का निकालते हैं दोस्तों एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे 14, 8 और 7 का कितना हो जाएगा 56। इसमें भी 56 से गुना, इसमें भी 56 से गुना और इसमें भी 56 से गुना। समझ पा रहा? काट देंगे कितना हो जाएगा 14 चौको 56, 8 सत्ते 56 और 7 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 56। समझ पा रहा है? गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 7 सत्ते 49 और 8 हटाए कितना 64। समझ पा रहा है? यानी कि इनकी पूंजियों का जो अनुपात होगा दोस्तों 20:49:64। उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।